जब आए अपनी 17-18 वर्ष की अवस्था में, तो पहले ही दिन स्वप्न में श्री महाप्रभु जी ने दिखा दिया था कि कुएं पर खड़े हैं, उसमें से कुएं में से जल निकाल के महाप्रभु जी लोगों को पिला रहे थे। गुरुदेव आए, उनको बड़ी प्यास लगी थी, महाप्रभु जी ने खूब जल पिलाया, तृप्त कर दिया। उसके बाद वो बाल्टी डोल पकड़ा दिया कि अब तुम लोगों को जल पिलाओ। जैसे ही गुरुदेव जल पिलाने लगे, पीने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। महाप्रभु ने गुरुदेव भगवान को चुना इस योग प्रचार के लिए, पहले दिन चुना, है ना। पहले से योगी लोग जब आते हैं, वो अपने आने से पूर्व ही अपना जो जो कार्य करना है उसका खाका तैयार करके आया करते हैं। तो उनका इसलिए जन्म कर्म सब दिव्य होता है, कहाँ जन्म ग्रहण करना है, कहाँ किस किस को शरण में लेना है, किस किस पर कृपा करनी है, कैसे कैसे संस्कारों का भुगतान करना है और कहाँ अपने शरीर को छोड़ देना है, ये सारा वो अपना तैयार करके आती है। इसमें किसी को कोई शंका संदेह नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद जो है गुरुदेव ने महाप्रभु के शरणागत होकर के और ये व्यापक योग प्रचार किया। गुरुदेव के समय में तो कितनी भारी भीड़ होती थी और योग प्रचार किया, कभी अपने को प्रदर्शित नहीं किया। सारा श्रेय तो महाप्रभु जी को ही दिया, करते स्वयं थे, किंतु कहते थे कि महाप्रभु जी कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कड़छी हूँ। वैसे कहते थे प्रभु जी का हलवा है, मैं तो बांट रहा हूँ, मैं तो कड़छी हूँ। ऐसी गुरु भक्ति कहाँ देखने को मिलेगी। हमारे गुरुदेव ने जो एक गुरु भक्त की क्या कहना चाहिए कि दृष्टांत दिया है, वो तो सर्वोपरि दृष्टांत है। वो गुरु तो बने ही नहीं, वो तो शिष्य ही बन के रहे, महाप्रभु जी की शिष्य बन के रहे। कितनी बड़ी बात है, हम लोगों को सीखना चाहिए। तो ये गुरुदेव का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अपने प्यारे गुरुदेव का। ये गुरुदेव का जन्मोत्सव सबसे पहले दिल्ली से ही मनना प्रारंभ हुआ है। आप लोगों को मैं बता दूं, अब तो सब जगह स्थान स्थान पर मन रहा है। इसका प्रारंभ दिल्ली मंडल से ही हुआ था। पुराने समय में सन 50-52 में हमारे पुराने गुरु भाई थे श्री डॉक्टर ऋषिराम गुप्ता, एक ऋषिराम शर्मा हुए हैं, वो भी जीवित हैं प्रभु जी कृपा से। बनारस वाले थे तो फिरोजाबाद के, परंतु बनारस में बीएचयू पढ़ाते थे, वो अभी लखनऊ में है। वो बनारस में गुरुदेव का कार्यक्रम कराया करते थे। और दूसरे ऋषिराम गुप्ता जो हिंदू कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय में इंग्लिश विभाग में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने गुरुदेव का योग प्रचार कार्यक्रम दिल्ली में कराना प्रारंभ किया। तो तब तक किसी को नहीं याद था कि विजयदशमी पर गुरुदेव का जन्म हुआ था। गुरुदेव ने भी कभी इस बात को उद्घाटित नहीं किया। महाराज जी अपने को तो कभी प्रदर्शित करते ही नहीं थे, श्रेय नहीं देते थे। महाप्रभु जी का जन्मोत्सव रामनवमी मनाते थे तब तक, रामनवमी और गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा तो महाप्रभु जी के समय से मनता आ रहा है। गुरुदेव भी गुरु पूर्णिमा के ही अवसर पर महाप्रभु जी के चरण शरण में ऋषिकेश में पहुंचे थे। तो ऐसा ही ये 52-53 की बात है, हिंदू कॉलेज के परिसर में ही योग प्रचार कार्यक्रम हो रहा था। और उनका जो बंगला था हमारे प्रोफेसर ऋषिराम गुप्ता जी का, उसके सामने जो प्रांगण था उसमें ही मंच बना के टेंट लगा के उसमें प्रोग्राम होता था। तो विजयदशमी का दिन था, योग प्रचार कार्यक्रम चल रहा था। गुरुदेव बड़े प्रसन्न अवस्था में बोले, आज तो मैं बालक हूँ, छोटा सा बालक हूँ। तो गुरुदेव की निजी सेवा में वर्षों रहे हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी ने गुरुदेव से पूछा कि प्रभु जी आज क्या बात है, आप ऐसे बार बार कह रहे हैं। तब गुरुदेव ने बता दिया कि लल्ला हमारा जन्म आज का ही है, दशहरे को हमारा जन्म हुआ था। तो ये बात उन्होंने फिर डॉक्टर ऋषिराम गुप्ता जी को बताई। तो उस दिन तो उन्होंने फिर खूब लड्डू वगैरह बाजार से मंगवा करके सब जो है भक्तों में, गुरु भाइयों में बंटवा दिया। और अगले वर्ष फिर उन्होंने विशेष रूप से कार्यक्रम लिया गुरुदेव के जन्मोत्सव का और उसको विधान से मनाया। उन्होंने कहा कि भाई सदगुरु तत्व शिव स्वरूप है, तो जैसे भगवान शिव की उपासना की जाती है, जैसे भगवान शिव को हम लोग दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से स्नान कराते हैं, ऐसे ही गुरुदेव को भी स्नान कराएंगे। ये डॉक्टर साहब का ही विचार था। तो गुरुदेव ने भी उनकी बात की स्वीकृति दे दी और विधिवत गुरुदेव का दूध से स्नान कराया गया। और जो परंपरा बाद में आप सब लोग जानते हो चली, वो प्रारंभ हुई 10 वर्ष तक। ए बच्चों बात न करो, गेट पर बैठे हैं। 10 वर्ष तक गुरुदेव का जन्मोत्सव दिल्ली में बनता रहा। उसके बाद सहारनपुर के हमारे गुरु भाई थे ओम प्रकाश मित्तल,
आदरणीय ओम प्रकाश मित्तल पुराने गुरु भाई थे। उनकी धर्मपत्नी आदरणीय शशि प्रभा मित्तल बहन जी अभी 2-4 वर्ष पहले शायद उनका शरीर पूरा हुआ है, हरिद्वार में रह रही थी, बड़ी ऊंची ध्यानी थी, कनखल में रह रही थी। तो ओम प्रकाश मित्तल जी ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि सहारनपुर मंडल का एक विचार है कि आप कृपा करें सहारनपुर में आपका जन्मोत्सव मनाया जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई दिल्ली के बच्चे हमारे मनाते हैं, यदि वो स्वीकृति दे दें तो हमें कोई समस्या नहीं है, हमसे नहीं तो दिल्ली वालों से पूछो। तो उन्होंने आकर के फिर जो हमारे पुराने गुरु भाई थे ऋषिराम गुप्ता जी, आर.डी. शर्मा जी, सिसोदिया साहब थे, इन सबसे कहा कि भाई हमारी इच्छा है कि इस बार ये उत्सव हमें मिल जाए। तो बड़ा मुश्किल से उन्होंने दिया प्रोग्राम, मान गए। उसके बाद फिर सहारनपुर में गुरुदेव का जन्मोत्सव मना, और उसके बाद तो फिर अलग अलग मंडलों में मनना शुरू हो गया। झांसी में 2 बार गुरुदेव का जन्मोत्सव मना, फिरोजाबाद में मना, शिकोहाबाद में मना, मिर्जापुर में मना, कछुआ में मना, बनारस में मना, और कहाँ नहीं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसका गुरुदेव के जन्मोत्सव का प्रारंभ दिल्ली से ही हुआ था। तो उसके बाद फिर अलग अलग समाई में भी 1-2 बार मना। कौंडल राव ने समाई में गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाया था। दक्षिण भारत के नरसिंह मूर्ति जी महाराज के शिष्य थे। और ग्वालियर में, भोपाल में हमारे तोमर साहब ने मनाया। ऐसे गुरुदेव के समय में अलग अलग वर्ष अलग अलग मंडल के गुरु भाई इकट्ठे होकर के पहले ही गुरुदेव का कार्यक्रम ले लेते थे, और वहां पर गुरुदेव का जन्मोत्सव योग प्रचार कार्यक्रम दोनों इकट्ठा मनता रहा। तो ऐसे ये परंपरा चली है। अलूपुर में कई बार गुरुदेव के समय में चर्चा चली कि अलूपुर में आपका जन्म हुआ है तो वहां पर जन्मोत्सव मने। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है, भविष्य में कभी होगा तो देखेंगे। तो आज वहां भी हो रहा है। गुरुदेव के लीलावसान के बाद उनके पैतृक घर को आश्रम के रूप में परिवर्तित किया गया, और फिर उसमें हमारे जगदीश गर्ग जी का बड़ा योगदान रहा। काफी प्रयास करके कमेटी गठित की और फिर वो सब मनाना आरंभ किया। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ये गुरुदेव का संकल्प है, और उनके संकल्प में बैठे हैं उनके बालक हैं, उनके तेज में हम अवगाहन कर रहे हैं, अवगाहित हो रहे हैं। तो ये गुरुदेव का ही संकल्प रहा होगा कि हमारे बालक इस प्रकार से इकट्ठे होंगे, इस प्रकार से गुणानुवाद करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनके हृदय के अंदर प्रकाश होगा। हम सब लोगों के हृदय में सद्गुरुदेव भगवान का ही प्रकाश है, उसी प्रकाश से प्रकाशित है। देखो, और जो रिश्ते होते हैं, घर परिवार के जो रिश्ते होते हैं, वो तो रक्त के संबंध हैं, परंतु गुरु भाइयों का जो संबंध है वो उससे बड़ा संबंध है। वो बड़ा संबंध यूं है क्योंकि माना 2 गुरु भाई हैं तो दोनों के हृदय में एक ही गुरुदेव का प्रकाश है ना। ये संबंध इसलिए बड़ा है, तुम्हारे हृदय में भी वही बैठे हैं, मेरे हृदय में भी वही बैठे हैं, तुम्हारे अगल बगल में जो बैठे उनके हृदय में भी वही है। तुम्हारे रिश्तेदारों में वो है या है नहीं है ये तो हम नहीं जानते। यदि वो गुरु भाई हैं तो क्यों है, नहीं है तो मालूम नहीं। तो इसलिए आप गुरुदेव भगवान के सब प्राय जितने बैठे हो दीक्षित बच्चे हो, अन्यथा उनके ही परिवार के आगे में जो वंशज हैं वो ही यहाँ अधिकतर बैठे हैं। आप लोगों के हृदय में गुरुदेव का प्रकाश है, उसको समझो, गुरुदेव को के हो जाओ। उनके प्रति प्रेम जिसके अंदर पैदा हो जाएगा, भाव जिसके अंदर पैदा हो जाएगा, उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। श्रद्धा ही गुरुदेव भगवान कहते थे माता की तरह योगी की रक्षा करते। श्रद्धा मातेव योगिनम पाति कल्याणीम योगिनम रक्षति। ऐसी श्रद्धा से वीर्यम उपजायते, जिसके अंदर श्रद्धा होगी उसके अंदर उत्साह पैदा होगा। उत्साह पैदा होगा, गुरुदेव के वचनों को मान करके वो चलेगा आगे। कल्याण भाजन वही बनता है जो गुरुदेव का प्यारा बालक बन जाए, है ना। कोई कितना ही मंत्र जप करता रहे, यदि गुरु की दृष्टि नहीं है तो उसको फिर बहुत लंबा समय कभी लगेगा उसका उत्थान होने में, मालूम नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव की दृष्टि में जो आ जाता है वो कर जाता है। तो गुरुदेव की दृष्टि में आना चाहिए। हम जो भी साधन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उस सबका प्रयोजन यही है कि हम उनकी दृष्टि में आ जाएं, नजर में आ जाएं। और नजर में भी आ गए तो वो कृपा निकेतन है, कृपालु हैं, कृपा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयालु बीज जाते हैं, हम लोग भजन गाते हैं ना। तो जो उनकी नजर में आ गया तो कल्याण भाजन बन जाएगा। सारी साधना गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए है, गुरु प्रीत्यर्थम।
गुरु की प्रीति के लिए ही सब साधना है। यदि कोई ये सोचता है कि हम अपनी साधना से कुछ कर लेंगे तो कुछ नहीं कर सकता। करता रहा होगा कभी सतयुग अतयुग में, सतयुग में तो संभव ही नहीं है, गुरु शरणागति से ही संभव है। और यदि अपनी साधना से थोड़ा बहुत उत्थान हो भी गया तो उसका अहंकार इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर जहाँ था उससे और नीचे गिर जाता है, पतन उसका भारी पतन हो जाता है। इसलिए सिद्ध योग मार्ग के अंदर तो सदगुरु शरणागति ही मूल है। सदगुरु शरणागति को जो पा जाता है सब कुछ पा जाता है, वो तर जाता है। बड़े भागी हैं आप सब लोग और हम जो ऐसे कठिन समय में ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति हुई है, महाप्रभु जी की शरण मिली है। ये लोग तो कभी हिमालय को छोड़ते नहीं। कौन से कारण से? महाप्रभु जी भगवान सदाशिव की आज्ञा से और हमारे गुरुदेव महाप्रभु जी की आज्ञा से लोक कल्याण के लिए कुछ थोड़े से काल के लिए यहाँ चले आए, नहीं तो ये तो शुद्ध स्वरूप में रहने वाले आदि महासिद्ध हैं, है ना। यही सिद्धनाथ हैं हमारे महाप्रभु जी की। तो ऐसे महासिद्धों की चरण शरण की प्राप्ति ऐसे कठिन समय में होती है। आप लोग बहुत चकाचौंध देख करके बाहर की यूट्यूब पर देखते हो, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े प्रवक्ता, उनको देख करके बहका न करो। ये आपके हृदय में बैठ जाना चाहिए कि हम पूर्ण सदगुरु तत्व के उपासक हैं, पूर्ण सदगुरुदेव के हम शिष्य हैं। ये भाव यदि हृदयस्थ हो गया, प्रतिष्ठ हो गया, तो आप जो है उनके हृदय में अपना नाम लिखा लोगे और अपने हृदय में उनको स्थापित कर लोगे। ये बहुत बड़ी बात होगी। साधना तो करनी चाहिए, परंतु उससे भी बड़ी बात है कि गुरुदेव के प्यारे बन जाओ, उनके हृदय में आ जाए, हाँ ये मेरे बालक हैं, ये मेरे हैं, तो कल्याण संभव होगा। ये जो आयोजन किए जाते हैं जन्मोत्सव का, ये सब इसलिए है कि हमारा जुड़ाव गुरुदेव से बना रहे, जो कनेक्शन है ना वो टूट ना पाए, वो कनेक्शन बराबर बना रहे, वो और प्रगाढ़ होता रहे। इसलिए सब सत्संग कीर्तन उत्सव का आयोजन होता है, ताकि हम और अधिक प्रगाढ़ प्रेम गुरुदेव के प्रति होता रहे। गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृतिनित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य चित्त, अनन्य चेता, अनन्य चित्त वाला होकर के जो यो माम स्मृतिनित्यश बराबर मेरा स्मरण करता है, जिसके चिंतन में बराबर मैं रहता हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यो माम स्मृतिनित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए अर्जुन मैं सदा सुलभ हूँ। तस्याहं सुलभ, मैं उसके लिए सुलभ हूँ। ये कहना कि वही बहुत कठिन है, भगवान कह रहे मैं तो उसको सदा सुलभ हूँ। किसको? जो बराबर मेरा अहर्निश चिंतन करता है, जो बराबर मुझसे जुड़ा रहता है, जिसका जो ये सोचता है कि हाँ ये मेरे हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, इसके अंदर ये भाव भी प्रतिष्ठित यदि हो जाता है, उसके लिए मैं सुलभ। हमारे गुरुदेव भगवान के बड़े गुरु भाई ब्रह्मचारी गोपालानंद जी महाराज के ध्यान अनुभव में है कि एक ऐसा गुरु भक्त, कई गुरु भक्तों की श्रेणी थी, उसमें एक गुरु भक्त जिसने कोई ज्यादा साधन नहीं किया है, परंतु उसके अपने गुरुदेव में बड़ी भारी भक्ति थी। उसका उन्होंने अंतिम समय देखा, उसका शरीर छूटा, योगी तो वो था नहीं, साधन कुछ किया नहीं था, प्राण उसके नेत्रों के द्वारा निकल गए। उसके बाद उसका नर्क का कुछ संस्कार था, वहां वो गया, वहां यमदूत उसको भला मारते थे, उसको कष्ट नहीं होता था क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति गुरुदेव में थी। उसके बाद कुछ स्वर्ग के संस्कार थे, उनका भी उसने भुगतान किया, उनमें भी वो निर्लिप्त रहा। और उसके बाद फिर उसका जन्म हुआ, उसमें उसने साधन किया, गुरुदेव की कृपा से वैसे वैसे उसके संस्कार बन गए। ऐसा करके 3 जन्मों में उसका कल्याण हो गया। और जो साधन करने वाला था उसका 2 जन्म में हुआ, पूर्ण योगी था। पूर्ण योगी तो सदा सतु सदैव मुक्त, हो तो सदा ही मुक्त है। सतु सदैव सिद्ध था, सदैव मुक्त, उपनिषद कहते हैं, श्वेताश्वेत्र उपनिषद ने कहा। तो इसलिए जो गुरु भक्ति भी जिसके अंदर पूरी तरह से जागृत हो जाए तो वो भी कल्याण भाजन बन जाता है। इसलिए समय समय पे आश्रम में आया करो। और केवल ये गुरु भक्ति नहीं होती है कि आए समय से आए 12, मालूम है कि भाई 12 बजे आरती होगी तब पहुंच जाएंगे, कोई भंडारा खा के प्रसाद देंगे, ब्रह्मचारी जैसे चले जाएंगे। ये गुरु भक्ति थोड़ी है, ये तो खाना पूर्ति है। ठीक है, कुछ ना करने से तो ये भी अच्छा है, गुरुदेव की दृष्टि में आ रहे हो, दर्शन कर रहे हो। परंतु जिनको ये चाहिए, जिनको प्रेम है गुरुदेव से, उनको तो पहले आना चाहिए। मैं तो अपने विद्यार्थी बालकों से भी कहता हूँ कि 1-2 दिन पहले आया करो आश्रम में, सेवा किया करो। कुछ सेवा करोगे तभी उनकी दृष्टि में आओगे।
तो इसलिए गुरु भाइयों को भी समय से आना चाहिए, सुबह तो आ ही जाए और अपने बालकों को आश्रम में छोड़ा करो। जो आपके बच्चे हैं तरुणावस्था के हैं, उनको 1 सप्ताह के लिए 2 सप्ताह के लिए जब उनकी छुट्टी पड़ती है तो आश्रम में उन्हें छोड़ना चाहिए। यहाँ आश्रम में रहेंगे, वो गुरुदेव की चर्चा, प्रभु जी की चर्चा दिन रात आश्रम में होती रहती है, बराबर सुनेंगे, हमारे मुख से सुनेंगे और हमारे जो बड़े गुरु भाई हैं उनके मुख से सुनेंगे। और उसके बाद फिर सुबह आसन करेंगे, गिनती करेंगे, आरती, गीता पाठ, सब बातें, तो उनके अंदर वो संस्कार जागृत होगा। उनके जो सुप्त संस्कार हैं वो जाग जाएंगे, और जिनके नहीं है तो बन भी जाएंगे। संस्कार संस्कार को बनाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप चाहते हो कि ये सिद्धियों की परंपरा आपके परिवारों में चलती रहे, तो ये आवश्यक है कि आप अपने बालकों के अंदर प्रभु जी की भक्ति के संस्कार दो। नहीं तो ये परंपरा 1-2 पीढ़ी चलेगी, उसके बाद विनष्ट हो जाएगी। महाप्रभु जी के जो दीक्षित शिष्य समुदाय था, आज हम उनको जानते भी नहीं, कौन कहाँ है, समाप्त हो गई परंपराएं उनकी। एक आध कोई होगा तो होगा। तो इसलिए यदि आप चाहते हो कि सिद्धियों की परंपरा जो आप लोगों को गुरुदेव से प्राप्त हुई है आपके परिवारों में चले, तो अपने बालकों को ऊंचे संस्कार दो। समय समय पर उनको आश्रम में रहना चाहिए। आश्रम में जो रह जाता है ना आकर के, वो पक्का हो जाता है। कुछ समय भी आश्रम में रह जाए, उस पर फिर छाप लग जाती है, वो छाप काम करती है। छाप माने संस्कार, छाप ही तो है। कर्म का जो छाप है उसी का नाम संस्कार है। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज गुरुदेव का जन्मोत्सव इस प्रकार से हम लोग मना रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो भी कुछ थोड़ा सा उद्बोधन करेंगे, आधा घंटा। उसके बाद फिर प्रभु जी की आरती होगी 1 बजे से, और आरती के बाद फिर ब्रह्म भोज होगा, भंडारा शाम तक चलता रहेगा, और खूब भजन कीर्तन इधर चलता रहेगा, दरबार में महिला संगीत चलता रहेगा। इस प्रकार से खूब आनंद उठाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग योगेश्वर गुरुदेव अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सतगुरुपा समाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी नाम की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कौन बच्चे बैठे हैं बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल भगवान की जय। जी हमारे विद्वान ब्रह्मचारी जी आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान के पूर्वजन त्रिवेणी धाम तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में आनंद कंसिप्रो जी के चरण कमलों में उनके निर्देश से अपने कई 100 वर्ष वाले शरीर को छोड़ करके लोक कल्याण के लिए इस भूतल पर आए। अरुणपुर में उन्होंने जन्म स्वीकार किया। श्री सद्गुरुदेव भगवान का सर्वप्रथम दर्शन 1965 में कछुआ मिर्जापुर मिला है। तो वहाँ उसमें हम विद्यार्थी थे, 18-19 वर्ष का उम्र था। पिताजी का आदेश गया कि गुरुदेव भगवान का कार्यक्रम है बरेली गांव में, वो आने वाले हैं। तो विद्यालय से छुट्टी लेकर आ गया।
सही बात तो ये, जैसे आज आप सभी यहाँ हैं, जो आनंदपुर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों के संपर्क में रहे हैं, उनकी बात कुछ और है, और जो उनके कुल परंपरा में बच्चे जन्म ले रहे हैं, अगर घर में वो सतो उनका प्रवाह नहीं है, दोनों समय आरती पूजन नहीं करते हैं, तो ये देखने में आया कि बच्चों में वो संस्कार उदय नहीं होता। उदय न होने के कारण कोई दोष हम नहीं देंगे उनको, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। शायद उन सिद्ध पुरुष के चरण कमल हम लोगों को भी न प्राप्त होते, तो जो संसार का प्रवाह है उसी में हम लोग भी रमे रहते। श्री प्रभु जी का जो प्रथम दर्शन हुआ वो रथारूढ़ थे, और बड़ा जुलूस निकाला गया था, हाथी घोड़े और तो प्रदर्शनियों में लोग लगाया करते, उस प्रकार का एक रूप था। आनंदगन श्री सतगुरुदेव भगवान का जो स्वरूप उस समय था, वो बिल्कुल महात्माओं का नहीं था। 50 वर्ष का आयु रहा होगा, 50-55 वर्ष का, क्लीन शेप्ड, और धोती कुर्ता जैकेट, जाड़े का समय था, तो कार से उतरे और उनको पंचासीन किया गया रथ पर। वो दृश्य मैं देखा, मेरे को अंदर से बदमाशी सी, जिस लड़कों ने होता ये कोई महात्मा है, महात्मा से कोई जो पढ़े थे वो किताबों में, महात्माओं ने दाढ़ी जटा जूस नहीं, कुछ तो चंदन वंदन लगा हो, ये जो अवस्था धारण किए हो, ऐसा कोई रूपक नहीं, सामान्य रूपक, धोती कुर्ता गर्म था, जैकेट, जैकेट में भी सिक्योरिटी का यहाँ से चेन लगा हुआ, वो पॉकेट खड़ी हुआ पूरा, लेकिन रूप ऐसा था जैसा कि एक बार देखने पर अकारण चित्त बार बार उसे देखने का मन करे। लेकिन अंदर मेरी जो युवावस्था की वृत्ति थी, ये मैं सोचता था कि भगवान शिव का उपासना, भगवान गणेश की उपासना, राम की उपासना, कृष्ण की उपासना करके ये गुरु मनुष्य की उपासना करो। आचार्य ने भी बताया कि ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है, बल्कि गुरु सत्ता ईश्वर से भी बड़ी है। गुरुवे सामक गुरु काले नान औषधात, भगवान पातंजल ने ईश्वर की जो विवेचना की है, उसमें कर्म विपाक उनके नहीं होते, सुख दुख को उन्होंने नहीं झेला है, ये स्वरूप है भगवान ईश्वर का। निरक्षय ज्ञान वाले हैं, उनको कोई अज्ञानता का कभी लौलेस भी देना है, माया बस कभी हो गए हों तो लीला है उनकी, लेकिन वो लीला भी बड़ी खतरनाक, बाहर से हम लोग को दिखना चाहिए। किसी की पत्नी हरण कर ली जाए, ऐसा हो, किसी को कल राज्याभिषेक होने वाला हो, उसके पिता उसको जंगल जाने के लिए आदेश दे दें, कैसा हो, जेल में जो पैदा हुआ हो
और रातों रात जिसको किसी और के घर में स्थान कर दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही उपद्रव, तो कहने का मतलब सामर्थ्य जो भी ईश्वर में दिखता है वो योग का ही दिखता है। योग के अतिरिक्त कोई सामर्थ्य नहीं है। तो वहाँ जो श्री गुरुदेव का मैंने रूपक देखा, बड़ा अच्छा लगा। ये देख कि चित्त में बड़ा स्वरूप बैठ गया। एक बात होता है, गणित वालों को धारणा बचपन से बनने लगती है, क्योंकि पहाड़ा रटेगा तो भी धारणा का विषय है, सूत्र रटेगा धारणा का विषय है। अब संस्कृत वालों को भी होगा रटने के कारण। तो धारणा थी कि चीजें, हाँ, चित्त में जो एक बात देखने के बाद ये बैठ जाता था कि ये चीज ठीक। हमारे बड़े भाई ने देखा कि ये लड़का युवक है, बड़े अच्छे उच्च कोट की ध्यानी थी महलनारायण से, जिनकी निजानुभूतियां पढ़िए। मैं खुद अपनी आंखों से उनको 14 घंटे समाधिस्थ देखा। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम आनंद सुखदेव भगवान जी के हुए, वो सब स्मृतियां इतनी तेजी से हमारे चित्र में आने लगती कि वो सब रंगल हो जाता है, एकदम असंबद्ध। वो उन्होंने कहा कि मेरा घर का नाम लेकर के कि हमारे गुरुदेव कैसे लगे। मैं कहा पहलवान। गुरु जी पहलवान जैसे दिख रहे, तो हमने वही बात कहा जो मेरे को समझ में आई। उन्होंने कहा कि शाम को आना, हमारे यहाँ कार्यक्रम है। तो उनसे मैंने एक और दृष्टता पूर्वक कहा कि आप लोग भगवान को छोड़कर, शिव जी को बुलाने को छोड़ करके मनुष्य की पूजा क्यों करते? ये मेरे अंदर का स्वाभाविक रोष था, पारंपरिक रोष। माने जो आज पर संस्कार पड़े हुए कर्मकांड के, देवी देवताओं के, वो फिर गुरु की क्यों उपासना, उपासना हुई। बाद में जब आनंद सदगुरु भगवान के चरण कमलों में निकटस्थ हुए, तो हमने देखा कि सिद्ध योग ही वो योग है जो कभी जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण ने विपत्ति में पड़े हुए अर्जुन को दिया। अर्जुन हिल गया था, उसका अंतःकरण बिल्कुल हिला हुआ था, क्योंकि सामने जिससे युद्ध करना था वो सभी उसके दादा, मामा, गुरु, पितामह विष्णु जिसके गोद में खेला हुआ, आज उनको विपरीत में हैं, विरुद्ध में खड़े हैं। और ये सब इच्छा मृत्यु वाले भी थे। द्रोण, भगवान द्रोण को भी कोई नहीं मार सकता, तो सामान्य नहीं था। ब्रह्म को जानने वालों में महाभारत में 3 नाम दिया है, जिसमें द्रोण और भीष्म भी ब्रह्म तत्व को जानने वाले। तो ऐसा युद्ध के काल में अर्जुन का जो स्थिति है गीता में, वो हिल गया, बिल्कुल हिल गया। हम लोग भी जीवन में हिलते रहते, संसार में हमारा कोई कार्य नहीं होता है, सफल नहीं होता। कहाँ गुरुदेव, कहाँ प्रभु, कहाँ, तो हिलने की अवस्था गलत नहीं है। उसी अवस्था में प्रभु को परीक्षण कर सकते। गुरुदेव की कृपा ऐसी ही मन अवस्था में होती है। इस मन अवस्था में जब चित्त में
शुद्ध रूप से संशय उत्पन्न हो और आप उस संशय के निवृत्ति के लिए प्रभु के शरण में जाएं कि प्रभु आप हैं या नहीं हैं, तो कृपा करते। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से सखा भाव था। क्या किया उसने? वो लंबा भाषण दे दिया कि आप क्यों युद्ध में मेरे को ढकेल रहे हो, जैसे ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, वर्ण संकर होंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर चरित्रहीनता आएगी, तमाम बात। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो बड़ा ज्ञान की बात कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले एकदम लौकिक रूप से डांट लगाई। बड़ा पंडित बनता है तो तेरे अंदर को कायरता में देख रहा, तू तो वैभव को प्राप्त हो गया, नपुंसकता को प्राप्त हो गया, युद्ध पैसा देख करके, और तू डरा हुआ क्या क्या बातें कर रहा है। जब बड़ी डांट पड़ी है तब उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। साधुमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे को जो उचित है उपदेश करिए। ये अब गुरुदेव का जो स्वरूप है वो गीता में दूसरे अध्याय से शुरू होता है। भगवान कृष्ण गुरु तत्व के रूप में वहां जाते हैं और गीता खत्म होने के बाद गुरु तत्व खत्म भी हो जाता है। इसलिए कि फिर जब अर्जुन ने कहा कि मेरे को एक बार गीता सुना दो, तो उन्होंने कहा नहीं, अब संभव नहीं, क्योंकि उस समय मैं योग युक्त था, गुरु तत्व में लीन था। इसलिए गुरु की दायरा समझ में आई कि ईश्वर से ऊंचा। फिर भगवान ने उनको तमाम पहले रूखा सूखा उपदेश दिया, ऐसे बैठो, ऐसे मन को वो करो, संयम करो, फलाना ठिकाना बताते बताते उसने भी कहा नहीं, मन को बहुत दुस्तर है, उसको संयम में लाना। भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम गलत करो, बिल्कुल सही, लेकिन अभ्यास और वैराग्य। तब आप सोचो इस कलयुग में अभ्यास और वैराग्य दोनों, और इस 80 वर्ष वाले अवस्था वाले तो वैसे ही बैठने से नींद आने लगती है, तो अभ्यास और वैराग्य कैसे होगा? युवक हैं तो उनको प्रतीति हो जाए तो वो कर सकते हैं, जिसको अनुभव हो जाए। सद्गुरु कृपा से जो आचार्य जी ने भी कहा कि बच्चे एक आध हफ्ते रहेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर वो बीज पड़ेगा। और ये स्वरूप नहीं है, स्वरूप में वो शक्ति है जो कब किसके हृदय को आडोलित करते, कब किसके अंदर प्रकाश पैदा करते, चक्षुर उन्मीलन कब हो जाए। इसमें ये नहीं है कि आप शिष्य हो तो आपके लड़के पर ही होगा। जिसके अंदर विशुद्ध जिज्ञासा होगी, सद्गुरु भगवान कहीं भी हो वो कृपा हो जाती। मैं ऐसी कृपाएं देखा। जिन दिनों गोरखपुर में मैं था, प्रभु जी की लहर चलती थी, स्वरूप से दीक्षाएं हुई, 2.5 दिन समाज में बैठने वालों स्वरूप से। उन्होंने गुरुदेव भगवान को नहीं देखा। सत्संग में पुराने भाई लोग तो जानते हैं, 20 लोग अपने आप ध्यानस्थ होकर मिलते, बाद में उठते बताते, मेरे पास गणेश जी के दर्शन हुए, कृष्ण जी के दर्शन हुए, शिव जी के दर्शन हुए। तो ये गुरु कृपा है। आगे बढ़िए। अर्जुन को उपदेश पूरा कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबका बड़ा भयानक उपदेश भगवान ने दिया। भयानक इसलिए कर रहा हूं कि युद्ध स्थल में सामने एक एक ब्रह्मास्त्र लेकर सेना नायक लोग खड़े हैं, लड़ाई के लिए उत्सुक हैं,
वह सोचिए घोड़े हिला रहे होंगे, हाथी चिल्ला रहा होगा, तो चुप होकर की कथा थोड़ा सुन रहे थे। वो सब तो अपने स्वभाव में थे। 9वें अध्याय में मेरे को ऐसा लगता है भगवान अब देख लिए कि इसको आधार बन गया है, अब कम प्रश्न कर रहा है, तो उन्होंने सिद्ध योग की चर्चा की। मेरे को सब श्लोक याद अब नहीं, लेकिन जो पहला दूसरा श्लोक है उसमें उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे लिए मैं राजयोग विवरण दे रहा हूं। राजयोग कैसा है? प्रत्यक्ष आगमन, प्रत्यक्ष अनुभव करने में, सुसुखम करने में सुखपूर्वक कर सकते हो। तो अब ये मैं अब जोड़ता हूं कि सिद्ध युग में ये संभव है। गुरुदेव जिस पर कृपा कर देते थे उस पर कुछ उसको बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप कृपा से अंतर चक्षु खुल जाता था, दिव्य प्रकाश की अनुभूतियां होने लगती थी। आंख चलते उठते बैठते श्री प्रभु जी के स्वरूप दिखते थे। मैं सत्य बात कर रहा हूँ, आप एकदम साक्षात में जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप। कुछ लोगों को साक्षात भी दिखते थे जो उच्च कोटि के थे, बाबूराज नारायण सिंह इत्यादि, मैं नारायण सिंह इत्यादि, या हमारे जो झांसी के खट्टर भाई जी इत्यादि, ऐसे जो दिव्य आत्मा थे जो निरंतर अभ्यास करते थे, उन्हें तो साक्षात दर्शन। तो 9वें अध्याय में भगवान ने जो रूपक बनाया है, हमको ये दिखता है कि वो गुरु अब बड़े उदार हो गए हैं। अब कृष्ण अर्जुन को कुछ अनुभव कराने के लिए बात कर रहे हैं। 10वें अध्याय में पूछने पर अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभी भाई जी हमारे डॉक्टर साहब ने आचार्य जी के आदेश पर शाम काम किया, तो भगवान ने स्वयं को कहा मैं शाम क्या कौन सा काम है, कुछ देखो, और छंदों में क्या क्या कर दिया आपने को सब बताया स्वरूप। तो अर्जुन की स्मृति खुली। अर्जुन ने सोचा हाँ ऐसा तो देवल ऋषि नारद ऋषि सब भक्त हैं, उनके बारे में तो हम दोस्त ही केवल इनको समझते थे, दोस्त नहीं है ये जो कहते हैं, यही बात थी। लेकिन अब देखो हम लोग मान लेते हैं कि मेरे गुरुदेव, जानने का कोशिश करना। अर्जुन ने मान नहीं लिया कि ऋषियों ने कहा, फलाने ने कहा, ढिकाने ने कहा। आज तो ये स्वयं 10वें अध्याय में अपने को बता रहे हैं कि 11वें अध्याय में उसने बिल्कुल जिज्ञासा की कि क्या मैं आपके ये जो अव्यय रूप है, अव्यक्त रूप है, विराट रूप है, क्या उसका मैं दर्शन कर सकता हूँ? तो भगवान ने कहा इन आंखों से नहीं, माने यहाँ जो हमारी बाहरी आंखें हैं, बहिर्मुखी आंखें हैं, उनसे प्रभु का स्वरूप तो फिर फोटो है। वो आंख जब मिलती है तो स्वरूप जागृत दिखता है, आंखें उनकी हिलती हैं प्रारंभिक अवस्था में। अगर मैं गलत करता हूं तो उनकी आंखें धारणा देती हैं। ये आपको अनुभव में मिलेगा, अपने घर के स्वरूप में आप जब देखोगे कोई गलत काम करते हो तो वो स्वरूप उस प्रकार से जीवंत शक्ति स्वरूप होता है, वो आपको रास्ता दिखाता है। तो भगवान ने क्या कहा, वही योग है, दिव्यम ददाम ते चक्षु बस मैं योगेश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम्हें मेरे कष्ट रखोगे, बस काम हो गया। अर्जुन को तो ये विराट रूप के जो दर्शन हुए ये भी दिखा दिया उसमें, जली भरे कि सब मर गए हैं, दांत में फंसे हुए, कारण मरण सब फंस गए हैं, तुम काय को घबराते हो, मैं सबको मार दिया है।
और भगवान ने कहा निमित्त मात्र भाव सबके साथ। सिद्ध योग निमित्त बनने की क्रिया, जो निमित्त बन जाए। हम घर में हैं, गृहस्थ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, तो निमित्त तो हम बन ही सकते हैं कि प्रभु आपने मेरे को उस गृहस्थी में रखा है, तो आप देखो ना मेरे घर का काम। ये निमित्त। मैं आपका एक बच्चा हूं, मेरे ऊपर भार है, ये काम है, लड़के का पढ़ाई ये दिखाना है, सब उन पर डालो और उनसे कहो कि आप ये हो। उनके लिए बड़ा सरल काम, हमारे लिए जो पहाड़ जैसा बोझ है वो उनके लिए वो एक रुई के फाहे जैसा वजन। पाप के अथाह अघोर पाप किया हो तो भी गीता में भगवान ने कर दिया क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा। कृपा एक लहर तो आ जाए आपके अंदर कि हे प्रभु आप मेरे हो, मेरे से हो गई गलती, सो हो गई गलती, आप संभालो। तो निमित्त का इस युग में बहुत साधना करने वालों को मैंने देखा, और मेरे को तो डर लग गया, गलत बात में बोल जाता हूँ कभी, क्योंकि जो फेल हुआ रहता है वो ये बोलता है कि अरे क्या पढ़ते हो, हाई स्कूल पास करना बड़ा मुश्किल है। क्वालिफायर जाने में ऐसे ही होता है। जो कई साल फेल रहते थे वो दूसरे को भड़काते थे, अरे क्या पढ़ रहे हो तो रात दिन, अरे गणित भी निकलना बड़ा मुश्किल है, अंग्रेजी में निकलना मुश्किल है, हो गए फेल नहीं बहुत हो गए तो 3rd डिवीजन पास हो जाओ। तो ये रूपक मेरे चित्त में डर की वजह से बस गया, क्योंकि मैंने जितने ऊंचे ऊंचे ध्यानियों को देखा सब विलंट हो गए। कुछ काल बाद कहीं न कहीं से भ्रष्टता आ गई उनकी, वो मेरे चित्त में डर सा बैठ गया कि ये करने में तो भाई हमारे ज्ञानी बाबा गाते थे, चढ़े सुचाक है प्रेम रस, गिरे सुचकना छू। जो जितना ऊंचा उठता है गिरेगा तो उतनी चोट लगेगा। इसलिए भैया मेरे चित्त में ये रहता है कि सहज ही पकड़ सो मीठा हो, सहज ढंग से अपना प्रभु का चिंतन करते हुए जो प्रभु जी ने आदेश दिया है, स्वरूप घरों में दिया है, वो जागृत स्वरूप है। कोई जगह तो मैंने देखा कि स्वरूप को आधा नीचे से दीमक चाट गया या जल से आँख को करते करते गल गया है, घरों में मैंने ऐसा देखा। तो ये तो ठीक नहीं। प्रभु साक्षात उनको दिए अपने स्वरूप को, ऐसे ही माथे में लगाकर शक्ति भर के, फिर प्रणाम नहीं करने देते थे, माफी का स्वरूप देने के बाद गुरुदेव कहते थे स्वरूप लेकर सीधे जाओ, मड़वा करके दोनों तरफ शीशा लगा कर रखो और आरती पूजन करो और समझो कि यही तुम्हारे रक्षक है। सदैव पत्रों में किसी भी विपत्ति के लिए कोई लिखे, आनंद प्रभु जी लिखवाते थे, चिरंजीव तुम्हारा पत्र पढ़ा, तुम्हारे मनोभावों को जान करके अगर बहुत अच्छी बात है तो लिखते थे, बड़ा हर्ष हुआ, तुम क्लेश में हो, मेरा मन दुखी है। लेकिन वो आनंद कंद श्री प्रभु जी हर क्षण अपने बालकों के मददगार रहा करते हैं। इसलिए तुम उठते बैठते चलते फिरते उन अचिंत चिंत श्री प्रभु जी के चरण कमलों का चिंतन किया करो, तुम्हारा ये जो भी विपत्ति है सहन है। तो गुरुदेव की कृपा क्या कहा जाए, उनकी शास्त्र ज्ञान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिन दिनों 4 वर्षों तो कार्यक्रम हुआ, समय थोड़ा प्रसंग तो इतना है गुरुदेव का कि
बार घंटे भी खत्म नहीं होंगे, उनकी चर्चा चलती रहती। लेकिन ये आयोजन है, श्री प्रभु जी के जन्मोत्सव का काल है, ये हम सभी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला हाँ, बनारस यूनिवर्सिटी में, उसमें हजारी साहब द्विवेदी रेक्टर थे, केनलाल श्रीवास्तव रजिस्ट्रार थे, केनलाल श्रीमाली उसमें वाइस चांसलर थे, और मालवीय भवन में आनंद प्रभु जी का कार्यक्रम आज वैसे खड़ा हुआ है, इससे बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें श्री गुरुदेव भगवान जी प्रवचन करते, आगे सब संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान पकड़ा बांधे, दक्षिण भारती, और ये हजारी देवी को कौन नहीं जानता, पढ़ा लिखा, सब ऐसे जैसे मंत्र से जो बीन बजाता है ना, तो ऐसे से सांप हिलता रहता है, ऐसे ऐसे दादी सब करते रहते, हम तो उसको नहीं समझ पाते, अपने गुरुदेव की महिमा देखते ही होगा। और फिर अपने अपने विभागों में आमंत्रित अलग अलग से करते थे। फिर कृपाएं कितनी होती थी, माने वो सब आपको गपे लगे, गप ऐसे कुछ दे दिया, किसी का ट्यूबरक्लोसिस खत्म हो गया, किसी को मैरिन टीबी खत्म हो गया, क्या तो हम सब जो आज दिख रहे हैं, ये बोलने की जो क्षमता भी दिया, वो प्रभु जी ने दिया, खड़ा करा करके ऋषिकेश में, बोला बोलो, बोलने की कुछ क्षमता थी, वही बोलते थे। आचार्य जी गागर में सागर भर दिया, गुरुदेव के जो शास्त्रीय स्वरूप है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उनका जो कृपा स्वरूप है, सबका उन्होंने उल्लेख कर दिया। मैं तो केवल वो बात कर रहा हूँ जो आप भी सभी पा सकते हो, विशुद्ध जिज्ञासा लेकर के योग का भाव श्री प्रभु जी के चरणों में, और उनसे लड़ो कि आप मेरे को अनुभव कराओ, तो मानूंगा, नहीं अनुभव कराते नहीं मानूंगा, ऐसा लेकिन शुद्ध होना चाहिए। उनको दाता को देने में लो सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री रामदास की जय, योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन महाराज की जय, सिद्ध गुफा समाई धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव, हर निखिलेश्वरानंद जी महाराज, कैसी रही शूटिंग? ठीक है, हो गया बढ़िया। लाइव
शरणम। भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग योगेश्वरानंद श्री चतुर्वेद जी महाराज की जय। त्रिसिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल